नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। 67 साल पुराने डेयरी फार्म को लेकर विवाद गहराया। 6 गायों को हटाने का दावा, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई के बोरीवली इलाके से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां करीब 67 साल पुराने नेशनल डेयरी फार्म के तबेले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शिकायत के मुताबिक एक बिल्डर और उसके सहयोगियों ने लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर तबेले पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान 6 गायों को बाहर निकाले जाने और बुलडोजर के जरिए ढांचे को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई बिना उचित प्रक्रिया के की गई। वहीं कुछ लोगों ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी जमीन को लेकर विवाद सामने आ चुका है और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। शिकायतकर्ता नागेश सागर बहादुर सिंह का कहना है कि जमीन वर्षों से डेयरी के रूप में इस्तेमाल हो रही है और इसे जबरन कब्जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरी पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। अभी तक किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के बोरीवली से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। बहादुर सिंह है। ये व्यवसाय हम लोग 1959 से करते आ रहे हैं। आज बाबूजी हमारे नहीं है। यही वारदात हमारे तबेले पे मुसलमान गुंडों ने 3-3, 4-4 बार अटैक किया है, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवन भारती साहब ने हिंदू मुस्लिम एचएम का लॉ एंड ऑर्डर आदेश पारित किया था कि गायों पे प्रोटेक्शन के लिए, कि इनकी गायों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्घटना न हो और गुंडों पे चौकसी कार्रवाई बजावड़ी वाला साठी असा आदेश पारित केला होता। सर, मेरा कहना यह है कि बीएमसी आती है, कुछ अलग दिशा बुलेट ट्रैक्टर तोड़ेगी और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, बोलेंगे हमको गाय उठाना है। जुल्फिकर कासम अली अपने गुंडों को लेकर साइड में आके खड़ा रहेगा। महिला बाउंसर लोग साइड में खड़ी किया है कि नागेश सिंह के ऊपर फिर से एक केस बनाओ लड़की के छेड़छाड़ का। तो मेरा मानना यह है, आज मार ही डालो हमको। आज जो है कब्जा करने का पूरा दृश्य मैंने देखा है आज। लेकिन एक ऑफिसर कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है पीआई रैंक पे हैं। उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नाम बता दूंगा। उन्होंने गुंडों को यहाँ तक खदेड़ के भगाया। तो मेरा ये कहना है कि मुंबई महानगर पालिका के साथ उन गुंडों का क्या साझा है, क्या साठगांठ है, जिसकी वजह से गुंडे आते हैं। अब पुलिस से जो आए हैं, तो पुलिस से कहना यह है मेरा कि सीनियर को खुद आदेश दिया है मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कि चौकसी कार्रवाई बजावड़ी वाला ताटी काऊ प्रोटेक्शन एचएम, जो कि 60 गुंडों में से 11 गुंडे आज अरेस्ट हुए हैं और बाकी के गुंडे आज तक अरेस्ट नहीं हुए। आज तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। आज यहाँ पर हम लोग मरना या जीना, दो में से एक चुनाव करना है, या मर जाना है या जीना। जीवन से और मरना है तो डंके की चोट पे। इसलिए क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र की, पूरे मुंबई की 4 बार अटैक होने के बाद 5वां अटैक मैं होने नहीं दूंगा। मैं विश्वास के साथ, अपने आत्मबल के साथ कह रहा हूँ, अगर मुसलमानों के गान में दम हो तो मेरा तबेला कब्जा करके दिखाए साले मुसलमान। आज जिहादी सर, लैंड जिहाद का पूरा मसला इनका 3-3 बार। अरे मुंबई पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्ट कहा है चौकसी कार्रवाई बजावड़ी वाला ताटी। 11 गुंडों को अरेस्ट किया गया है। 44 गुंडे किधर है? 49 गुंडों को आज तक नहीं अरेस्ट किया गया। उसमें 3-3 मर्डर करने वाले, 4-4 मर्डर करने वाले ऐसा घूम रहे हैं कि जैसे लगता है कि अरे साले शासन चलाते हैं। अरे शासन चलाते हो, शासन की गर्मी अभी देखे नहीं हो। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी कि कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने गुंडों को यहाँ से मेरे सामने भगाया, जुल्फिकर कासम अली को और उसके जो तड़ीपार गुंडे यहाँ आए थे एचएम के तहत। जो 29 अक्टूबर 2018 पहला वारदात किया था इन्होंने 200-250 गुंडों के साथ। 12 फरवरी 2019 को दूसरा वारदात किया था। तीसरा वारदात मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। चौथा वारदात इन्होंने साफ साफ कहा था, चल निकल रहे, अभी जुल्फिकर को जानता नहीं है, जो मिलता है ले ले, वरना वो भी नहीं। विडानिया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहार जिला, ये हमारे नागेश भाई है जो यहाँ पे अपना तबेला चलाते हैं, उससे अपनी रोजी रोटी का करते हैं और नेशनल डेयरी करके नाम है। नेशनल डेयरी फार्म। तो ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इस पे स्टे है मेरे ख्याल से ना।
संबंधित इनका केस चल रहा है और जिसपे यहाँ के बीएमसी पुलिस ने मिल के तोड़क कार्रवाई करवाई है, जबकि इस पे क्लियरली मेंशन है कि नेशनल डेयरी पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ का कोई लोकल बिल्डर है, कोई जुल्फिकार करके जिहादी है जो लैंड जिहाद कर रहा है हमारे हिंदू भाइयों को परेशान कर करके, और उस जिहादी पे संगीन धाराओं में केस चालू है। लेकिन हमारी पुलिस उस जिहादी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इस हमारे सीधे साधे भाई नागेश भाई पे कार्रवाई करवा रही है। इनको परेशान किया जा रहा है, ज़बरदस्ती इनका तोड़क कार्रवाई कर दिया गया है। इनका जो मुआवजा है, एक बार इनका ये जो स्काई वॉक जो है, ये इनका मैटर सेटल हो जाए, उसके बाद में ये अगर आगे कुछ करते तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को ध्यान देना। बिना नोटिस के इस जगह पे तोड़क कार्रवाई की गई है, इसका मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पे संज्ञान ले। जय श्री राम। यहाँ पे जो जुल्फिकार करके कोई लोकल बिल्डर है, वो जिहादी यहाँ पे इस हिंदू भाई को कम से कम 3-4 बार ऐसा उसने तोड़क कार्रवाई करवाया अपने प्रभाव से, गलत इंटेंशन से कि उसको यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का कुछ इस प्लॉट को कब्जाना है कैसा भी करके। ये हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमारे जितने मंत्री हैं हमारी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस भाई के साथ न्याय होना चाहिए और इनका जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस है उनको क्लियर होने देना चाहिए और आगे इस जिहादी पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारे हिंदू भाइयों के वहाँ पे उसका कैबिन दिख रहा है, एक इल्लीगल कैबिन उसने 2-3 हिंदू भाइयों की दुकान ज़बरदस्ती तुड़वा के वहाँ पे उसने वो कैबिन रखवाया है, जिसका वो भाड़ा प्रति माह 40,000 रुपया ले रहा है। वो किस कानून के आधार पे उसने वो कैबिन रखा हुआ है, इस पे हमको कार्रवाई चाहिए। जय श्री राम। इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।